नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने पुंछ में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। सीएम ने शहीदों को किया शत नमन। सीएम बोले, शहीदों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। गृह मंत्री अनिल विज के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक गायब। सीएम मनोहर लाल का ब्लू टिक बरकरार। ट्विटर ने जानी मानी हस्तियों के अकाउंट से भी हटाए ब्लू टिक। ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य आयोजन। गृह मंत्री विज करेंगे हरियाणा सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक आतंकी हमले के बाद सेना के वाहन में आग लगने से 5 जवान शहीद हो गए और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। सेना ने कहा कि सभी 5 जवान राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के थे और इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात किए गए थे। सेना ने शहीद हुए जवानों के नाम जारी किए और शहीद हुए 5 सैनिकों में से 4 पंजाब के और एक ओडिशा का रहने वाला था। वहीं पुंछ में हुए आतंकी हमले पर शहीद हुए जवानों की मौत पर सीएम मनोहर लाल ने भी दुख जताया है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर पुंछ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में कायरतापूर्ण आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के जवानों को मेरा शत नमन। राष्ट्र की सुरक्षा में समर्पित वीर जवानों की शहादत को ये देश सदैव याद रखेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में शहीदों के परिजनों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है और हरियाणा सरकार की ओर से गृह मंत्री अनिल विज पूरे कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने बताया कि वे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया 25 अप्रैल को जाएंगे और 2 मई को वापस आएंगे। बता दें कि गीता मनीषी स्वामी गयानानंद महाराज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के अंबाला आवास पर पहुंचे। इस दौरान विज ने उनका जोरदार स्वागत किया और साथ ही उन्हें शॉल भेंट कर आशीर्वाद लिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में गीता महोत्सव के दौरान ऑस्ट्रेलिया की संसद में एवं अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भगवत गीता संदेश को लेकर बड़ा सेमिनार भी आयोजित होगा। ऑस्ट्रेलिया में गीता महोत्सव एक सरकारी उत्सव नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की लगभग 70 से 80 संस्थाएं मिलकर महोत्सव आयोजित कर रही हैं और साथ ही हरियाणा सरकार व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का प्रोत्साहन उसके साथ है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए हर साल अलग अलग देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इस साल ऑस्ट्रेलिया में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से वे प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हट गया है। वहीं इसके साथ ही देश की कई बड़ी हस्तियों के भी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक ट्विटर ने हटा दिए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने उन तमाम अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया है जिन्हें अब तक पैसे नहीं दिए और बिना यह सर्विस मिल रही थी और ब्लू टिक वेरीफाइड अकाउंट के तौर पर ट्विटर की ओर से ये दिया जाता रहा है और इसके लिए कोई भी पैसे नहीं लगते थे। हालांकि एलन मस्क के ट्विटर लेने के कुछ दिन बाद ही वेरीफाइड अकाउंट के लिए पेड सर्विस की शुरुआत की गई थी और बहरहाल पैसे नहीं चुकाने पर ब्लू टिक हटा लिए जाने से भारत में भी इसका असर कई नामी गिरामी लोगों के ट्विटर अकाउंट पर नजर आ रहा है, जिसमें हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी शामिल हैं। बता दें कि देश कई फिल्म स्टारों, क्रिकेटरों व देश के बड़े बड़े नेताओं के भी हैंडल से ब्लू टिक हट गया है और वहीं बता दें कि सीएम मनोहर लाल के हैंडल से ब्लू टिक नहीं हटाया गया है। ट्राई सिटी में बनने वाले मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर चंडीगढ़ में एक बैठक हुई। इसमें हरियाणा और पंजाब ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में कुछ बदलावों को सुझाव दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने दी थी और रिपोर्ट को अंतिम मंजूरी के लिए एक हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। बता दें कि वर्षों के इंतजार के बाद 1 महीने पहले ही रेल को सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी। ट्राई सिटी में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट आखिरकार 14 साल की लंबी चर्चा के बाद हकीकत में बदलने वाला है। पिछले महीने एक उच्च स्तरीय बैठक में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। हरियाणा में हुए डीएलएफ लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्लीन चिट दिए जाने का मामला गर्मा गया है। पूर्व सीएम सहित कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि इस मामले में वाड्रा को क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि इसके बीच
हरियाणा सीएम के ओएसडी जवाहर यादव ने दावा किया है कि रॉबर्ट वाड्रा को अभी तक किसी मामले में कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। सूबे की जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में भ्रम फैला रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है। सिख कौम के महान जरनैल बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया की तीसरी जन्म शताब्दी को मनाते हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब से शुरू किया गया खालसा फतेह मार्च करनाल पहुंचा, जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया। डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा सुखा सिंह की अगुवाई में सिख संगत ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी व पंच प्यारों पर फूलों की बरखा करते हुए स्वागत किया। इस मौके पर सिख इंटरनेशनल फोरम के महासचिव प्रितपाल सिंह पन्नू व श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के प्रधान परमजीत सिंह सरना ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया 18वीं सदी के महान योद्धा हुए हैं, जिन्होंने 1783 ईस्वी में बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया व बाबा बघेल सिंह के साथ मिलकर दिल्ली के लाल किले से मुगलिया सल्तनत को झंडा उखाड़कर फेंक दिया था और भारत के इतिहास में दिल्ली को फतेह करने के बाद मुगलों के प्रभुत्व को भी समाप्त कर पहली बार खालसा पंथ का परचम लहराया था, जिसमें बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया की अहम भूमिका रही। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਨੀਪਤ ਪਾਣੀਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇਗੀ ਔਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। मेरी तुहाडे चैनल के राही करनाल की समूह संगत में आस पास जो पिंड ने सारी समूह संगत को बेनती है कि खालसा फतेह मार्च जोड़ा सिख कौम के महान जरनैल बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी जी तीजी शताब्दी जी मनाई जा रही है, उन्होंने समर्पित करते हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इतने पहुंचे डेरा कार सेवा से वो सवेरे 8:30 बजे की रवानगी होनी है। संगत वध तो वध जी 8 बजे तक डेरा कार सेवा पहुंचे ताकि आप महाराज का स्वरूप जो सुंदर पालकी में सजिया हुआ है, नाल पंज प्यारे हैं, पंज निशानची हैं, तो पूरी गुरु की संगत है। इन्हों आप जो इतों रवानगी जी है वो संगत के वालों पूरे उत्साह के नाल जी रवानगी दी जा सके। दूजी मैं नौजवानों को बेनती कराँगा कि वो मोटरसाइकिलों से वध तो वध पहुँचन ताकि अगे मोटरसाइकिलों से जो असीं करनाल की हद तो बाहर तक जो आप नगर कीर्तन की जी है अगे नाल जी है उन्होंने पायलट कर सकीए तो स्वागत जो इतों आप जी रवानगी दे सकीए। सो साढ़े वास्ते बड़े मान की बड़ी खुशी की गल है कि एड्डी वड्डी तादाद में संगत जी इतने पहुंची है। करनाल वालों बाबा सुखा सिंह जी वालों समूह जथेबंदियों वालों खास तौर पर जी बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जन्म शताब्दी कमेटी बनाई गई है वो वालों असीं जी आया कहने तो सवेरे पूरे उत्साह के नाल जी इतों जी महाराज के स्वरूप में और नाल संगत को रवानगी दी जाएगी। पंचकुला पुलिस ने एक्शन मोड में शहर के कई हुक्का बार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। पंचकुला के कई सेक्टरों में चल रहे 5 हुक्का बारों पर रेड के दौरान कई विभाग मौजूद रहे। पुलिस ने मौके से सभी हुक्के जब्त कर लिए और हुक्के के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। सेक्टर 5 के एसएचओ अजीत सिंह ने बताया कि अलिफ लैला क्लब के पार्टनर रजत गोयल, मनीष दानिया और अलिफ लैला के मैनेजर ऋतिक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। यमुनानगर की रादौर मंडी में गेहूं भीगने के मामले के बाद मंडी प्रशासन व अन्य सरकारी एजेंसियों में अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में लिफ्टिंग करने लगे और एजेंसियों ने यह भी नहीं देखा कि लिफ्टिंग के दौरान ट्रकों के अंदर गेहूं गीली है या फिर सूखी ही लादी जा रही है। बता दें कि वहां पर बारिश के कई घंटों बाद तक भी पानी में गेहूं के कट्टे तैरते नजर आए। वहीं अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्रिएट होनी चाहिए थी, जैसे मौसम खराब है तो उससे पहले जो जहाँ पानी मरता है जैसे पानी निकासी है यहाँ पे वहाँ पर भी है तो पहले उसको ऊंचाई की जगह पे होना चाहिए था, अभी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए था। तो दूसरी बात अभी इसके नीचे क्रिएट होनी चाहिए थी जो भी ऐसी जगह रखते हैं। अभी तक मंडी में 3,80,000 क्विंटल के करीब अराइवल आ चुकी है, जिसमें जसलाना, गुमथला और रादौर तीनों मंडियों का शामिल है और हमारी 60 to 70% लिफ्टिंग हमारी मंडियों से हो चुकी है। हमने मंडी एसोसिएशन को और ग्रुप में डाल दिया था, हिदायत दे दी गई थी कि जमींदार 2-3 दिन ना लेके आए, क्योंकि मौसम के विभाग की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया था कि ये बारिश हो सकती है। तो उसके मद्देनजर हमने एसोसिएशन को लेटर डाल दिया था कि अगर लाए तो उसको ढक के लेके आए, अदरवाइज जिम्मेदारी उनकी होगी। नहीं उसकी खरीद करेगी, उसको सुखा के प्रॉपर तैयार करके देगा, ये आड़ती की जिम्मेदारी है। और आड़तियों को कहा गया था कि तिरपाल के और अपने कैरेट का इंतजाम पूरा रखें
और मंडी में कोई ज्यादा ऐसी दिक्कत है नहीं। गेहूं की कोई ज्यादा बारिश है नहीं यहाँ पे। अगर कहीं किसी लो लाइन में कुछ है तो उसे करवा दिया जाएगा, उसे ठीक करवा के सरकार को दिया जाएगा। हाँ नहीं, पेमेंट काफी हद तक लोगों को आ चुकी है। पेमेंट की तरफ से कोई भी शिकायत जमींदार की तरफ से, आड़ती की तरफ से नहीं आई है। और हमने जो अपनी तरफ से जांच की है उसमें काफी हद तक पेमेंट जमींदारों को जा चुकी है उनके खाते में। भारतीय थल सेना के दिग्गज पूर्व सैनिक सुभाष राणा लावला ने आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी ने उन्हें हाउस लोन के 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, लेकिन कंपनी ने उनका लोन केवल 6,60,000 रुपए का कर दिया। राणा ने कहा कि यह कंपनी सभी के साथ फर्जीवाड़ा करती है, आईएफएल कंपनी के झांसे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले कंपनी का ऑफिस करनाल में था, लेकिन अब इनका ऑफिस कहीं भी नहीं है। सिर्फ दिल्ली में बैठे हुए भी वे लोगों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी को 3.5 लाख रुपए जमा भी करवा दिए गए, फिर भी कंपनी के कर्मचारियों ने उनके मकान पर ताला लगा दिया। उन्होंने इस मामले संबंधी शिकायत पुलिस को भी की है। अब देखना यह है कि दोनों पक्षों की जांच के बाद क्या सच सामने आता है। जो आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है, ये एक फ्रॉड कंपनी है, जैसा कि हमारा अनुभव है। इन्होंने लोगों के साथ जो हमारे सुनने में आया गया है, आसपास के क्षेत्र में करनाल से इन लोगों का एक कार्यालय होता था 12 सेक्टर में, जिसमें इनके कर्मचारी भारत, एक सुखविंदर, एक इनका राजीव, एक इनका ऑपरेशन मैनेजर जो दिल्ली से आता था वो अपना मुकेश शर्मा, और एक इनका वहाँ का कोई किशन, ये लोग लगातार, और एक इनका कोई एडवोकेट नाम का साथ में रखते हैं, कोई लीगल एडवाइज़र कहते हैं उसको, ये एक दीपांशु शर्मा, ये एक कुछ संगठित अपराध, मैं इसको कहूँगा संगठित अपराध कर रहे हैं। मैंने ये सारी चीज़ें अपने ऊपर अनुभव की है, अपने ऊपर बर्दाश्त करी है, क्योंकि मैं भारतीय थल सेना का दिग्गज हूँ। सुभाष चंद्र राणा मेरा नाम है और मैं एक व्यवसायी भी हूँ, पोलो कैटल फीड प्लांट प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। मुझे इन्होंने शुरुआत से लेके अब तक कई लाखों के नीचे डाल दिया, और अगर मैं इतनी चीज़ें मैंने जो बर्दाश्त की है और मेरा अगर पूरे अनुमान लगाया जाए पैसों का, तो मतलब मेरी भरपाई कभी नहीं हो पाई। लोगों के झांसे में ना आए, इनसे लोन ना लें, ये इसी तरह फर्जीवाड़ा करते हैं। और इनके जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जैसे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे यहाँ पे कब्जा करते थे और हमारे लोग उनके साथ लगते थे, कहीं ना कहीं यहीं के लोग साथ में लगते हैं। यहाँ के लोकल आदमियों को लेकर के उन दलालों से हमारी रेकी करवाते हैं, हमारी प्रोफाइल चेक करवाते हैं। उनको लगता है भाई ये आदमी समाज में प्रतिष्ठित आदमी है। मेरी 3 पीढ़ियों की समाज की इज्जत इन्होंने तार तार कर दी, धज्जियाँ उड़ा दी। मैंने फौजी भी कहा, सेना का बताया। मैं इनको 5 रुपये सैकड़ा, भारत को, मैंने इनके आईएफएल के भारत को 5 रुपया सैकड़ा देने के लिए कहा था। भाई आपने मुझे 6,60,000 रुपये दिए हैं, उसमें से 3.5 लाख रुपये मैंने दे दिया है, और मैं बचे हुए अमाउंट पे जो भी आपका पैसा बचता है उस पे मैं 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से मेरा चार्जर लगा के मेरा पेंडा। निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि ऐसे सैनिकों के घर मत उजाड़ो, ऐसे हमारे बच्चों को बेघर मत करो। आज मैं पिछले 2 महीने से फैक्ट्री के एक 3 सीट में पड़ा हूँ, अपने बच्चों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। मेरी गुड़ियों की पढ़ाई खत्म है, मेरी फैक्ट्री में मैं आ गया तो मेरा घर बंद है, तो मैं फैक्ट्री में आ गया तो फैक्ट्री का मेरा सारा कारोबार मेरा बंद है। मेरे तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।